प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम लोग अभिवादन कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, फिर से एक बार एक नए दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को एक नया दिन दिया है और हम सबों के जीवन में उसने एक नई सुबह जोड़ा है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि उसने हम सब को अभी तक संभाला है और वो दिन ब दिन अपनी पहचान को हमको दे रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के बारे में हम लोग जान सके। और इन सब का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन का अर्थ, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को और करीबी से जाने और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत हो सके। इसलिए इस समय हम लोग फिर से एक बार एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम बाइबल अध्ययन करेंगे कि हमारे मनों में, कई लोगों के मनों में ये प्रश्न आता है और इसीलिए इस सब सेवकाई का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग हमारे मनों में उठते हुए प्रश्नों को हम लोग उसका उत्तर हम ढूंढ सके और परमेश्वर के विश्वास में हम लोग मजबूत हो सके। तो जिस प्रश्न पर आज हम थोड़ा देर ध्यान देंगे उसको बाइबल में से हम उसका अर्थ ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर हमसे बात करते हैं? क्या परमेश्वर मनुष्य से बात करते हैं? डज गॉड स्पीक टू अस? ये एक प्रश्न है जिसका हम लोग आज उत्तर ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर की बात करते हैं तो एक सवाल मनों में आता है कि जो परमेश्वर दिखाई नहीं देते, जो परमेश्वर कहाँ रहते हैं ये लोगों को पता नहीं है, जिस परमेश्वर से किसी ने मुलाकात नहीं किया, मतलब आमने सामने खड़े होकर कि हाँ ये परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि वो हमसे बात करते हैं, वो हमसे चर्चा करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर बात कैसे कर सकते हैं? मनुष्य मनुष्य से बात करता है, ये बात ठीक है क्योंकि वो आमने सामने होते हैं, परंतु परमेश्वर जिसको हम लोग परमात्मा कहे, परमेश्वर कहे, सारे संसार का बनाने वाला कहे, ऊपर वाला कहे, तो मनुष्य से कैसे बात करता है? किस प्रकार से उसकी बातचीत होती है? कौन सी भाषा में बात करता है? उसकी आवाज़ कैसी है? इस कई प्रकार की बातें आ सकती है हमारे मनों में कि परमेश्वर बात करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। बाइबल इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ने उसके लोगों से बातचीत किया है। परमेश्वर ने उसको लोगों से अपने विचारों को उनके सामने रखा है, उनसे बातें किया है। और अगर हम लोग बाइबल के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, इसका 33 अध्याय और इसका 14 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब इसका 33 अध्याय और इसका 14 वचन। वचन में लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या 2 बार बोलता है। अय्यूब लिखता है, यहाँ पर इस किताब में लिखा है कि ईश्वर एक बार क्या 2 बार बात करता है, मतलब एक से अधिक बार परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। एक से अधिक बार परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो ये तो एक वचन है जिसमें हम लोग कई बार बाइबल में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन में, वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से आदम और हवा से मिलने के लिए अदन के वाटिका में आते थे, ऐसा लिखा है। परमेश्वर आकर और आदम और हवा से बात करते थे। इब्रानियों की पत्री इसका 1 अध्याय और इसका 1 और 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बात करने का तरीका यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इब्रानियों की पत्री इसका 1 अध्याय और इसका 1 और 2 वचन में ऐसा लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके
और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। एक और बात परमेश्वर के बात करने के विषय में लिखा है कि कैसे बात करते थे परमेश्वर। लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसके दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने बातें किया है। और इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने बातें किया है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। तो फिर क्या आज भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं? क्या आज भी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है? क्या आज भी हम लोग ये कह सकते हैं कि परमेश्वर बातें करते हैं? बाइबल हमसे कुछ बातों को कहती है प्रयोग, जिसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। अब उसमें सवाल ये है कि परमेश्वर मनुष्य से क्यों बात करते हैं? क्या कारण है कि परमेश्वर मनुष्य से बातें करते हैं? क्यों बातें करते हैं परमेश्वर? बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं। परमेश्वर और मनुष्य का संबंध एक दूरी का संबंध नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग में कहीं बैठे हुए हैं और मनुष्य धरती पर है और इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के साथ में कोई व्यवहार नहीं करना है, कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार की भावना परमेश्वर नहीं रखते हैं। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर को हम सबों के जीवन में रुचि है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर हम सबों के सुखों में और दुखों में वे सहभागी होना चाहते हैं। और इसीलिए बाइबल को अगर हम पढ़े तो जब भी परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बात किया है तो एक संबंध के रूप में बात किया है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है और हम उनकी संतान हैं। ये एक संबंध है। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से हमारे बड़े भाई की तरह है। वो भी एक रिश्ता है, वो हमारे मित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र कहते हैं। तो परमेश्वर मनुष्य के साथ एक संबंध के द्वारा, एक रिश्ते के द्वारा जुड़ना चाहते हैं। और जब भी कोई रिश्ते की बात आती है, जब भी कोई संबंध की बात आती है, तो वहाँ पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बातचीत किए, बिना एक दूसरे से वार्तालाप किए, बिना एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से कम्युनिकेशन किए कोई भी संबंध बना नहीं रह सकता, कोई भी संबंध मजबूत नहीं रह सकता। परंतु वहाँ पर बातचीत होना ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, यहाँ पर भी बातचीत होना और यहाँ पर भी एक दूसरे के सुख दुख बांटना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं, एक रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। वो हमें अपना संतान समझते हैं और हमारे सुखों में, हमारे दुखों में सहभागी होना चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं। प्रियो, मतलब इसमें कितनी सुंदर बात हमको प्रभु के बारे में पता चलती है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमसे अलग नहीं है। परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर कहकर ऊंचे में अपने आप को रखकर इंसानों को नीचा नहीं देखना चाहते, परंतु परमेश्वर स्वयं हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, संबंध में रहना चाहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही शांतिदायक बात है, हमारे लिए बहुत आनंददायक बात है कि संसार का बनाने वाला परमेश्वर वो स्वयं भी हमारे साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहता है। और इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, जो हमने बाइबल में भी पढ़ा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से लोगों से प्रियो बातचीत किया है। तो एक बात तो यह है कि हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर तो हमसे बात करना चाहते हैं, जैसे बाइबल में हमने पढ़ा, तो उसके प्रति हमारा जो प्रत्युत्तर है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो विश्वास के द्वारा होना चाहिए।
अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं तो हमें उसके ओर से आने वाली बातें हमें समझ में आएंगी। हमें वो समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। लेकिन अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर बात करते हैं या बात कर सकते हैं, तो हम उसकी आवाज़ हम तक पहुंचने के बावजूद हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसको सीख नहीं पाएंगे, हम उसको जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात आएगी पूरे विश्वास की, कि विश्वास हमारा होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर बात करते हैं तो हमको सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी सुन नहीं रहा है, उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, उसकी बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं तो हमें भी उसकी बातें सुनना चाहिए। जब व्यक्ति बात सुनेगा तब वह समझेगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर तो हमसे बात करते हैं जो बाइबल हमें बताती है। दूसरी बात यह है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर बात करते हैं, ताकि हम उनकी आवाज़ को हम लोग समझ सके, सुन सके, और उसकी बातें सुनने के लिए प्रियो हमको तैयार भी होना चाहिए। तब हम लोग परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे किस प्रकार बात करते हैं, किन बातें, उसका हमसे बात करने का माध्यम क्या है, किस प्रकार से वो हमसे बात करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर ने हमसे बात करने के लिए उसने अपना जीवित और लिखित वचन उसने हमें दिया है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम परमेश्वर का हमसे वार्तालाप करने का उसका वचन है, जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। अगर हम लोग दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर बाइबल बताती है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो हमें सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, ताड़ना देने के लिए और मनुष्य को सिद्ध करने के लिए वो उपयोग में आता है। हर एक पवित्र शास्त्र बाइबल का एक एक वचन ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पतरस अपने पत्र में लिखता है कि पवित्र लोगों ने परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर वचन को लिखा है। इसलिए प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे, हम कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे, लेकिन बाइबल की सारी घटनाएं एक प्रकार से ऐसी है कि परमेश्वर उन घटनाओं के द्वारा हमसे बात करते हैं। हो सकता है कि वो शांति का वचन है तो परमेश्वर हमें शांति की बातें कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई चेतावनी का वचन है तो परमेश्वर हमें चेतावनी के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कोई मार्गदर्शन की बात हो रही है तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करते हैं। वचन में जो जो बात हमको मिलती है वो सारी बातें हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये विश्वास से पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारी बातों को हम प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय प्रियो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे तो आपने बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, मुझे समझाए, मुझे बताए, तो हमने बाइबल खोलना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में से परमेश्वर प्रियो हमसे बातें करते हैं। दूसरा एक तरीका है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों से बात किया, वो है स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वप्न, दर्शन के द्वारा लोगों से बात किया। आज भी जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। हर एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये भी हमको सावधानी रखना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वप्न दिया और दर्शन दिया। दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात किया। आज भी जब हम कोई स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर उस स्वप्न का अर्थ भी हमको बताते हैं और उस स्वप्न के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। पुराने नियम में हम लोग उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्न दिया, यूसुफ को दर्शन दिया
और यूसुफ जिस राज्य में बंधुआई में था वहाँ के राजा को उसने स्वप्न दिया। और दानियल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, कई जगहों पर नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में 2-3 जगहों पर हम पढ़ते हैं कि स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात किया है। हो सकता है कि आज आपने कोई स्वप्न देखा है और वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, तो उसका अर्थ हमें प्राप्त कर लेना चाहिए कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी मुझसे बातें करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते या बाइबल से नफरत करते हैं, बाइबल को वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो परमेश्वर का वचन है, तो कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन में, स्वप्न में उनको बता रहा है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। और इसलिए प्रियो, दूसरा एक माध्यम होता है कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और वो माध्यम ये है कि परमेश्वर स्वप्न देते हैं और उन स्वप्न के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं। तीसरा एक तरीका है जो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, वो हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 12 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं और आगे 15 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई और उस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया जो हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति 24 12 से 14, 12 से लेकर 20 तक हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। आप अपने बाइबल में इसको आप पढ़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये परिस्थितियाँ हमको एक तो डरा देती है, आनंदित करती है, चिंता में डालती है, सोच में डाल देती है। तो ये जो परिस्थितियाँ हमारे साथ घटती है, इन परिस्थितियों में से हमारे मन तक एक आवाज़ पहुँचती है और वो आवाज़ प्रिय परमेश्वर की होती है। हमने हमारे आसपास होने वाले, हमारे जीवन में होने वाले परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमें अपनी ओर से मार्गदर्शन करते हैं, वचन बताते हैं, हमें बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और तू इस प्रकार से काम कर। आज आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति ऐसे ही नहीं आई है। कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कह रहे होंगे कि तू पापों की क्षमा मांग ले। हो सकता है आपसे कह रहे होंगे कि तू एक नया कार्य कर। हो सकता है वो आपसे कह रहे होंगे कि तू ये कार्य करना बंद कर दे। हो सकता है वो आपसे कह रहे होंगे कि कहीं तू कहीं जा, कहीं से तू बात कर, किसी से तू बात कर। कुछ तो भी प्रभु परिस्थितियों को लाता है जो हमसे वो कहता है कि तूने ये करना चाहिए। प्रियो, परिस्थितियाँ हमसे जो आती है हमारे जीवन में, उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर प्रियो मुझसे और आपसे बात करते हैं। पहला है वचन के द्वारा बात करते हैं, दूसरा है स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करते हैं, तीसरा है वो हमारी परिस्थितियों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। चौथा है जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 17 वचन में, दूसरा पत्रस 1:21 में वचन कहता है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसके दासों के द्वारा जो प्रचार करते हैं, उनके द्वारा बात करते हैं। आप जिन प्रभु के दासों को सुनते हैं, उन दासों के मुख से निकलने वाले परमेश्वर के वचन आपसे बात करते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसलिए प्रियो, जब भी हमको मौका मिलता है परमेश्वर के चुने हुए दासों का, हमने वचन सुनना चाहिए। हमने उनके मुख से निकलने वाले परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना चाहिए। हमने उन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि परमेश्वर के दास क्या प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के दास कौन सा वचन लेकर आ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमने सोचा भी नहीं था, वो प्रभु का दास हमसे वो प्रभु का दास बोलता है और वो वचन सीधे रूप से हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु का दास केवल मुझसे ही बात कर रहा है, लेकिन प्रभु के दास को नहीं मालूम होता है कि किसी के जीवन में क्या शुरू है। वो तो प्रार्थना करने के द्वारा अपने आप को वचन देने के लिए तैयार करता है, लेकिन पवित्र आत्मा उस सुनने वाले व्यक्ति के जीवन को जानता है और वही पवित्र आत्मा बोलने वाले व्यक्ति के मन में प्रेरणा देता है कि तू इस विषय पर बात कर, जबकि बोलने वाला खुद नहीं जानता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने बैठे हुए किस व्यक्ति के लिए वो बात लागू होती है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो परमेश्वर के दासों को प्रेरणा देता है कि इस विषय पर तू बात कर, क्योंकि वहाँ पर
सुनने वाले में से कोई ना कोई एक होता है जिसको उस विषय की आवश्यकता होती है। तो प्रियो, परमेश्वर के दास जब वचन प्रचार करते हैं, हमने भी उसको गंभीरता से और सकारात्मक रूप से सुनना चाहिए। हम ये नहीं कहे कि ये व्यक्ति मुझसे ही क्यों बोल रहा है, कहीं मुझे ये टॉन्टिंग कर रहा है या मुझे दोष लगा रहा है। प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति का उपयोग करके प्रभु आपसे अपनी बातों आपके सामने रखना चाहते हैं। इसलिए चौथी बात यह है कि परमेश्वर प्रभु के दासों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं, और वो जब प्रचार होता है तो हमने उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। पांचवी बात है जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वो है हमारे मन में, हमारे मन के विचार, हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो मन होता है, इसमें परमेश्वर हमसे बात करते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 वचन और कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ते हैं। रोमियो 1:19 और कुलुसियों 3:15 में, जहाँ पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी बातों को मनुष्य के मनों में डाला है। हमारे मनों में वो बातों को डालते हैं, हमारे मनों में वो अपने विचारों को डालते हैं, और हमारे अंदर की जो शांति होती है वो परमेश्वर की ओर से एक प्रकार का बातचीत होती है जो परमेश्वर हमें देते हैं। कोई कार्य अगर हमको करना है और वो कार्य करने के लिए अगर हमारा मन शांति से भरा हुआ है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि मैं उस कार्य को करूं। लेकिन कोई कार्य करते समय अगर हमारा मन बेचैन है, अगर हमारा मन अशांत है, तो एक प्रकार से परमेश्वर की अगुवाई होती है, वो हमसे बात करते हैं कि हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर के आवाज़ को शायद हम लोग कानों से न सुने, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ जो है हमारे मन में वो डालता है। वचन कहता है हमारे मनों में वह अपने विचारों को डालता है, और इस प्रकार से प्रियो वो हमसे बातें करता है। और कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी आवाज़ आना चाहिए, या मुझे स्वर्गदूत दिखना चाहिए, या मुझे स्वर्ग से आवाज़ आना चाहिए, या कुछ तो भी ऐसा अलौकिक होना चाहिए कि जिसके द्वारा मैं समझूं कि परमेश्वर बातें मुझसे कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अगर हम लोग पहला राजा इसका 19 अध्याय 11 से लेके 13 तक अगर हम पढ़े, पहला राजा 19 अध्याय 11 से लेके 13 तक, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एलिया नाम का जो प्रभु का भविष्यद्वक्ता था, उससे परमेश्वर ने ना तो भूकंप के द्वारा बात किया, ना चट्टाने तड़कने के द्वारा बात किया, ना आंधी के द्वारा बात किया, ना अग्नि के द्वारा बात किया। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने एक शांत और धीमी आवाज़ से उसने एलिया से बात किया। एक शांत और धीमी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर ने एलिया से बात किया। और कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप शायद कुछ तो भी बहुत ही बड़ी आवाज़, बहुत ही अलौकिक आवाज़, बहुत ही धमाकेदार कुछ चीज़ की राह देखते हैं, लेकिन वो शांत और वो धीमी आवाज़ जो परमेश्वर की हमारे हृदय तक पहुंचती है, हमारे मन तक पहुंचती है, उसको हम लोग नहीं सुनते। जबकि वही आवाज़ होती है जो परमेश्वर की हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो परमेश्वर शांत और धीमी आवाज़ से भी हमसे बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करें तो सिर्फ हम बोलते ना रहे। प्रार्थना करने का एक और तरीका ऐसा भी होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे बोलने के बाद हम लोग थोड़ा देर हम शांत हो जाए, थोड़ा देर हमारे मन को हम लोग शांत करें, हमारा बोलना हम बंद कर दें और हमारा ध्यान परमेश्वर पर लगाए। तब आप देखिए कि आपके हृदय में क्या विचार आ रहा है, आपके मन में क्या प्रेरणा आ रही है, आपके मन में क्या लग रहा है, और वहाँ पर परमेश्वर अपने मनों में अपने विचारों को डालता है, और वो होता है कि परमेश्वर प्रिय हमसे बात करता है। कई बार हम लोग प्रार्थना में अपने ही बातें बोल के समाप्त कर देते हैं, वो अपने तरफ से हम लोग बोलना करते हैं। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि हमारी ओर से बोलना ख़त्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद, हमने थोड़ा देर शांत रहकर उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो। और इसीलिए हमें इस शांत और धीमी आवाज़ पे ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमसे बात करते हैं, परिस्थितियों के द्वारा बात करते हैं, अपने दासों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं, और हमारे मन में, हमारे विवेक में वो हमसे बात करते हैं। और इसलिए इब्रानी की पत्री 3 अध्याय का 15 वचन ऐसा कहता है कि जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तब अपना हृदय कठोर ना करो। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं तो हमने हमारे हृदय को, हमने हमारे मन को बंद नहीं करना है।
हमने हमारे मन को, हमारे आत्मिक कानों को हमको बंद नहीं करना है। बाइबल कहती है कि अपने हृदय को हमें कठोर नहीं करना है प्रियो। क्या आज परमेश्वर की आवाज़ आपने सुनी है? हो सकता है आप सुबह उठे हो सकता है आपने प्रार्थना किया हो सकता है रात को अपना कोई स्वप्न आया हो सकता है कि अपने जीवन में कोई परिस्थितियाँ सही हो या नहीं हो सकता है कुछ दुखों में से, परेशानियों में से आप जा रहे हैं, बीमारियों में से आप जा रहे हैं, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं आपके साथ अगर हो रही है, कुछ अगर नुकसान आपका हो रहा है, कुछ तो भी अगर बात हो रही है, परमेश्वर के दास आपसे बात करते हैं। आपके जब आप वचन सुनते हैं आपका मन बेचैन हो जाता है या कुछ तो भी आपके साथ में हो रहा है, ये सब परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं प्रियो आप तक परमेश्वर के आवाज़ को लेकर आ रही है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं? सवाल यह है कि क्या मैं तैयार हूँ उसके आवाज़ को सुनने के लिए? कहीं मैंने अपने हृदय को कठोर तो नहीं कर दिया है, कहीं मैंने अपने हृदय को बंद तो नहीं कर दिया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं सुन नहीं रहा हूँ। और बाइबल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को न सुने, बार बार बताने के बाद भी उसकी आवाज़ को न सुने, तो नीति वचन की किताब ये कहती है प्रियो कि उसका अचानक नाश हो जाता है। कई बार घुड़कने के बाद, कई बार बताने के बाद भी अगर मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता है तो प्रियो उसका नाश हो सकता है। इसलिए क्यों ना हम इस बात पर विश्वास करें कि संसार बनाने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे बात किया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वही, जो कोई बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता है। वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको दूर नहीं करूँगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। वचन पढ़ते समय, स्वप्न के द्वारा, दासों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा और अपने मन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम उसकी आवाज़ को सुने। ये कितनी सुंदर बात है कि संसार बनाने वाला हमारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है और उस रिश्ते में वो हमसे बातचीत करता है। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और हमें जब हम ऐसा करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर कितनी अद्भुत बातें उसने मेरे साथ किया है प्रियो। ये बात ऐसा भी बताती कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हम अनाथ नहीं हैं, हम संसार में अकेले नहीं हैं। क्योंकि आज संसार की एक बहुत बड़ी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो ये कहते हैं कि हमसे बात करने वाला कोई नहीं, हम हमारे दुखों को किसके साथ बताएं, हम किसको अपना मन शेयर करें, कौन मुझसे बात करेगा। भले शायद लोग आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ आपके अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके साथ में संबंध रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या हम विश्वास करेंगे कि वो मुझसे बातें करता है और मैंने भी उससे बात करना चाहिए। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हमसे हमें अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन दे कि हम इस बात को समझे कि सचमुच परमेश्वर हमसे बात करते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड।